जब हम पार्टी में गए थे तो मैं उससे पहले 2 बार इंडिपेंडेंट पार्षद जीता हुआ था और पहला इलेक्टेड आदमी था जिसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो अरविंद से मेरी बहुत नजदीकी थी, मुद्दों के आधार पे मैं उस पार्टी में गया था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे, जैसे कपिल भाई ने बोला कि बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर जाके कुछ और दिखता है, जैसे ही हम बहुत नजदीक गए तो सर इन्होंने आपको पहले ही बोल दिया था? नहीं, अभी जो इन्होंने अभी बोला उसको मैं आगे समर्थन कर रहा हूँ। उन्होंने ये इस बात को जाहिर होता है कि जब आपको किसी को दूर से देख रहे होते हो उसकी पिक्चर कुछ और दिख रही होती है, जब उसके साथ जाके आप काम करते हो तो उसकी वास्तविकता सामने आती है। जब मैं साथ में गया तो मुझे उसका सही रूप दिखने लगा, क्योंकि जो पार्टी को चलाने के लिए फंड आने लगा, कहां से आ रहा था? हर विधानसभा में एक 50,000 60,000 की सैलरी का एक आदमी हर 70 की 70 विधानसभाओं में अपॉइंट हो रखा था। वो पैसे कहां से आ रहे थे उसका पता नहीं चलता था। अगर भाई 70 विधानसभाओं में अगर 35-40 लाख रुपए हर महीने आप खर्च कर रहे हो तो पैसा कहां से आ रहा है? पार्टी के पास 1 रुपए फंड नहीं है। ये विषय था। लेकिन हमने जब बातें की तो अरविंद ने कहा कि हमें कीचड़ में घुसने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा और गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतर के ही गंदगी को हम साफ कर सकते हैं। ये विषय था। और जब सरकार बनने की बात आई उससे पहले हम सब चीजें इग्नोर करते रहे कि सरकार बनेगी, चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो विषय तय होने लगे और उससे पहले दिल्ली में बिजली को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला और बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने बिजली के बिल नहीं दिए। मैंने पहले दिन अरविंद ये बता रही है 3 महीना बिना बिजली के। हाँ, सब बहुत लोगों ने, हम भी इसमें थे, बहुत सारे लोग थे। और ऐसे ये लोग कोई नहीं थे, इन लोगों के घर में बिजली आ रही थी। हाँ, इन लोगों ने कहीं नहीं काटा। और ऐसे बहुत से लोग, गरीब और असहाय लोग, जिन्होंने इनके कहने से बिजली के बिल देने बंद कर दिए। और मैंने कहा कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए कि हमें सबसे पहले उन लोगों के बिजली के बिल माफ करने चाहिए जो हमने सरकार में आने से पहले कहा। सबसे पहला विषय उस पर अरविंद ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये जानकारी। फिर मैंने कहा आपने झूठ क्यों बोला लोगों से? और आज तक किसी भी आदमी का बिल माफ नहीं हुआ है, एक आदमी का। उन हजारों लोगों ने उसको फिर जाके उन पर दंड हुए, उन पे बाद में उनके साथ बहुत सारे जुर्माने लगे, उनके बाद उन्होंने बिल जमा कर करके भी अपनी लाइटें जुड़वाई, लेकिन वो माफ नहीं हुआ। हमने चुनाव के दौर सब जगह, क्योंकि आपको पता होगा आंदोलन से पहले एक दिल्ली में एक रेप हुआ और उसको लेके बहुत हाइप मिली और निर्भया वाला जो केस हुआ, उसमें हमने जनता से एक प्रॉमिस किया कि हम सबसे पहले दिन कमांडो फोर्स बनाएंगे, कि महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनेगी जो बसों में होगी और बाकी जगह होगी। तो मैंने उनसे कहा कि अरविंद भाई हम सबको पहला काम करना चाहिए, अगर हम किसी एक महिला को भी उस वजह से बचा पाए कमांडो फोर्स बना के लेकिन उसके बाद अगर किसी एक महिला की इज्जत आबरू बचा पाए, क्योंकि उस दौरान एक फॉरेन लेडी का रेप भी हुआ दिल्ली में और उस पर बहुत ज्यादा पीक था उस समय भी। तो मैंने कहा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कमांडो फोर्स बनाएं। इत्तेफाक देखिए उसने मुझे एक जवाब क्या दिया कि हमारे पावर में ही नहीं, हम इसको बना ही नहीं सकते। तो जब मैंने उसको सुना और मुझे लगा ये तो बहुत खतरनाक बात है, हम पूरी दिल्ली जनता को जा जाके एफिडेविट दे रहे हैं, दोनों को नोटरी कर करके डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, अब हम कमांडो फोर्स बनाएंगे। वो बोले कि कमांडो फोर्स हम बना ही नहीं सकते। तो ये पर्दे के अंदर की बात है। जो वादा क्यों किया था? इससे वोट पाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। उससे बड़ा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता अरविंद से बड़ा, कि जो बहुत सारी चीजें बदलता है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पार्टी में था, मुझे पार्टी से निकाला गया। जब इन्हीं मुद्दों के आधार पर मैंने जंतर मंतर पे आंदोलन करने का फैसला किया कि अगर ये मुद्दे आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं पार्टी के खिलाफ आंदोलन करूंगा, क्योंकि अगर हम पहले दिन ही चुप रहेंगे तो फिर बाद में कहां कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं जंतर मंतर पे जिस दिन मैं बैठा उस दिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। सुबह उस दिन घोषणा करके भाई बिन्नी को हम पार्टी से निकालते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे मुद्दे बताए, मैंने सारी दिल्ली देश की जनता को ये उससे पहले बताया कि ये अरविंद केजरीवाल 1 नंबर का झूठा पाखंडी इंसान है। सबसे पहले आदमी था जिसने, मैंने उसको बताया कि बहुत सबसे बड़ा झूठा है, पाखंडी है और कुछ भी कर सकता है।